नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष एक सुंदरकांड के बाबत में बात बोलना चाह रहा हूँ। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। सुंदरकांड को सिद्धियों का साक्ष्य कहा गया है। सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी सिद्धियां हैं दुनिया में सभी हैं, सभी उसमें समाई हुई हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो उसमें जो सिद्धियां हैं वो सभी सिद्धियों के जो आशीर्वाद रूप में उन्हें मिला है, वो सीता जी माता के द्वारा मिला है। तो आप सुंदरकांड को एक साधारण ऐसे साधारण पुस्तक आप मत मानिए। आप उसको जब पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार हो जाती है कि उसको भेद कर आना किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के बस की बात नहीं है। और लगातार आप जब उसे आप पढ़ते हो, लगातार 40 दिन का आप एक नियम बना लीजिए और आप पढ़ते हैं, तो फिर आप की शक्तियों का कोई भी वो क्या बोलना चाहिए, उसके वर्ड हम बोलने में सक्षम नहीं हमें लग रहा है। यानी वारा पार नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि सुंदरकांड के चमत्कार, हनुमान जी के तो एक एक शब्द, एक एक मंत्र, एक एक चौपाई, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन, सभी है। उसमें आपसे जो हो पा रहा है उसे आप करना चालू कर दीजिए। यदि आपके ऊपर कोई भारी संकट दिख रहा है तो आप निश्चित रूप से हनुमान जी का स्मरण करना चालू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको उन संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, ऐसा है। शंकर सुवन, वो शंकर यानी एक प्रकार से वो शंकर जी ही हैं, एक प्रकार से क्या है ही हैं। तो और फिर उनको और भी सभी देवी देवताओं का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए वो सबके चहेते भी हैं, दुलारे भी हैं सभी देवताओं के। तो और जो जो उनके साथ, जैसे इंद्र ने थोड़ा सा अपना वो पावर दिखाया था, तो इंद्र भगवान, तो उसको भी देखिए उनकी भी क्या हालत हुई। तो इस प्रकार से वो सभी के दुलारे हैं, सूर्य भगवान और जितने भी देवी देवता हैं। और उनका गूढ़ रहस्य आप सुंदरकांड को पढ़िए और आपको पता चल जाएगा। उनकी शक्तियों का आवाहन कर लीजिए और सुंदरकांड को आप पढ़िए। और उसके बाद में उसके पहले आप संकल्प कर लीजिए, राम दरबार का फ़ोटो लगा लीजिए और फिर प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करके और फिर आप पाठ करना चालू कर दीजिए। और एक चीज़ और भी है कि आप शुरू से आप यदि हो सके तो आप पूरा 100 दिन का एक अनुष्ठान कर लीजिए और जो आपकी तकलीफ़ है उसे आप हनुमान जी को प्रार्थना के रूप में बता दीजिए। तो निश्चित रूप से आप को उससे छुटकारा मिलने के आपको उपाय मिल जाएंगे।
अभी आप देख लीजिए बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर जी, यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी शक्तियाँ क्या हैं? वो तो अपने आप को बोलते हैं कि माने अपने आप को नगण्य बताते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शक्तियों का कितना चमत्कार है। तो आप लोग भी हनुमान जी की शरण में आप जाइए, कोई भी प्रकार की साधना करिए और जो भी चाहिए उनसे आप निवेदन कर दीजिए, संकल्प कर लीजिए और इस प्रकार से आपके संकल्पों की पूर्ति अवश्य होगी। एक लाइन भी है, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई है तात तुम पाही। तो हनुमान चालीसा के अपने चमत्कार हैं, हनुमान सुंदरकांड के अपने चमत्कार हैं, बजरंग बाण के प्रयोग आप करके तो देखिए। बजरंग बाण का प्रयोग आप करिए और उसमें आप एक चीज़ करिएगा कि आप ये निवेदन ज़रूर करिए कि हमारा भला हो, हम इसके लिए कर रहे हैं। किसी भी दुष्ट को आप, किसी भी दुष्ट का किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नुकसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये आप प्रार्थना करिए। आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई सता रहा है, तो आप निश्चित रूप से प्रार्थना करिए कि मुझे उससे मुक्ति दिलाओ, मेरी समस्या ये है और उसे मुझे क्या करो, मुझे उससे बाहर करो, मुझसे उस व्यक्ति का पीछे छुड़ा दो हे प्रभु। बस यही आप कह सकते हो। किसी भी व्यक्ति के लिए अब वो परमात्मा ही उसके लायक दंड देगा या नहीं देगा, वो उसका विषय है, वो आप जानिए। लेकिन आप निश्चित रूप से यही प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए आप निवेदन करिए, उनसे आप निवेदन आप किसी के भी प्राण हरण के लिए मत करिए, उसको परेशान करने के लिए भी मत करिए कि उसको परेशान कर, नहीं, आप सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करिए। आप नौकरी है, बिजनेस है, नौकरी है, व्यापार है, विवाह है, संतान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शादी है, इस प्रकार की समस्या, स्वास्थ्य, इस प्रकार की समस्याओं से आप जकड़े हुए हैं, तो आप इनसे बाहर निकलने का प्रयास करिए और इसके लिए ही भगवान से प्रार्थना करिए। तो आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और यहीं से हम आप एंड करते हैं। सभी को दिल से धन्यवाद और शांति 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 सर्वश्रेष्ठ सुशांति भवतु। ओम शांति शांति। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आपसे जो भी ठीक लगता है, जो भी अच्छा लगता है, उसे आप लिख दीजिए। जय श्री राम ही लिख दीजिए, कुछ भी आप लिखिए, भगवान का नाम लिखिए। ओम शांति शांति सर्वश्रेष्ठ सुशांति। ओम ओम।